एक एप्पल दे दोगी क्या? टोनी चिड़िया कहती है। अरे कॉल करो भाई, मैं तुम्हें एप्पल तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे इसके बदले पैसे देना पड़ेंगे। जब भी मैं तुम्हें एप्पल दूंगी। बोलो क्या बोलते हो? अगर पैसे हो तो बात करो, वरना तुम घर जाओ। कालू कौवा कहता है। अरे टोनी चिड़िया, मेरे पास पैसा तो नहीं है, तुम मुझे फ्री में एप्पल दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। टोनी चिड़िया कहती है। अरे कॉल करो भाई, मैं तुम्हें फ्री में एप्पल नहीं दे सकती। अगर तुम्हें एप्पल लेना है तो तुम्हें पैसे तो देना ही पड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं तुम्हें एप्पल नहीं दे सकती। तुम अब घर चले जाओ। कालू कौवा और टोनी चिड़िया बात करते रहते हैं। तभी वहाँ तोता उड़ के आता है। टोनी चिड़िया से कहता है। टोनी चिड़िया, मैंने सुना तुमने एप्पल का पेड़ लगाया है, क्या तुम मुझे एप्पल दे दोगी क्या? और तोता जी, मैं तुम्हें एप्पल दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैं फ्री में किसी को एप्पल नहीं दे सकती, क्योंकि जब मैंने इस पेड़ को उगाया था तो ये बहुत छोटा था। मैंने इस पर 5 साल मेहनत करी। 5 साल बाद ये एप्पल का पेड़ बड़ा हुआ। मैंने इसमें पानी पिलाया और काफ़ी इसमें खाद डाली, जब जाके इसमें एप्पल आए। अब मैं एक एप्पल भी किसी को फ्री में नहीं दूंगी। अब जिसको भी एप्पल लेना है उसको मुझे पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वरना मैं किसी को एप्पल नहीं दूंगी। एक काल कौवा भाई मुझसे कह रहे हैं कि एप्पल दे दो, मैं इन्हें भी एप्पल नहीं दूंगी और मैं तुम्हें भी एप्पल नहीं दूंगी। अगर तुम दोनों को एप्पल लेना है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो कालू कौवा कहता है। और टोनी चिड़िया, तुम भी बहुत बदल गई हो। पहले तुम हमारी दोस्त हुआ करती थी। मैं तुम्हें नींबू जब तोड़ के लाता तो तुम्हें आधा उसका जूस पिलाया करता था, लेकिन अब तुमने सेब फल का पेड़ क्या उगा लिया, तुम तो ज़्यादा इतराने लग गई हो। मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूँगा और अब तुमसे रिश्ता भी तोड़ दूँगा। आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो। और अब तोता जी, इस टोनी चिड़िया की बातों में बताओ, अब ये बदल गई है। एक एप्पल देने में ये मर गई है। चलो अब तो हम घर जाते हैं, हम इसके चाले नहीं लगते। अगर हम इसके चाले लगेंगे तो ये हमें और चाले में लगाती रहेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम भी टोनी चिड़िया से बोलना छोड़ दो, यही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि ये बहुत बदल गई है। तो कालू कौवा और तोता अपने घर वापस चले जाते हैं और इधर टोनी चिड़िया एप्पल के पेड़ के पास ही बैठी रहती है। तो उसके पास कबूतर आती है और कहती है। और टोनी चिड़िया, तुमने बहुत अच्छा करा कि ये एप्पल का पेड़ उगा लिया। अब तो मेरा भी काम हो जाएगा। अब तो मैं भी रोज तुमसे एक एप्पल लेके खाऊंगी। टोनी चिड़िया कहती है। अरे लोसी कबूतर बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कालू कौवा तोते को भी एप्पल नहीं दिया, तो मैं तुम्हें कहाँ से एप्पल दे दूंगी? मैं तुम्हें एक भी एप्पल नहीं दूंगी। अगर तुम्हें एप्पल लेना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वरना मैं तुम्हें एप्पल नहीं दूंगी। तुम भी अगर बुरा मानते हो तो बुरा मान लो, पर मैं तुम्हें एप्पल नहीं दे सकती। लोसी कबूतर कहती है। और टोनी चिड़िया, तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, ये तुम क्या कह रही हो? जब मेरे को पता चला कि तुमने एप्पल का पेड़ उगाया तो मैं यहाँ तुम्हारे पास खुशी खुशी आई थी, लेकिन तुमने तो मेरी खुशी को गम में बदल दिया। अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर हमारी दोस्ती का क्या होगा? मैं तो समझी थी कि तुम जाते हैं मुझे एप्पल खिला दोगे, लेकिन तुम तो मुझे गैर समझ रही हो। मुझे तो तुमसे अब बात नहीं करनी, अब मैं जा रही हूँ। टोनी चिड़िया कहती है। अरे लोसी कबूतर बहन, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ धंधे में कोई दोस्ती नहीं होती, इसलिए मैं तुमसे धंधे में दोस्ती नहीं करनी चाहती। हमारी दोस्ती जो है वो अलग दोस्ती है, लेकिन धंधे में कोई दोस्ती नहीं होती। अगर तुम्हें एप्पल खाना है तो पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तुम्हें एप्पल नहीं दे सकती। अगर तुम मेरी बात को बुरा मानती हो तो मान लो, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में एप्पल नहीं दे सकती। अगर तुम चाहो तो वापस अपने घर जा तो सकती हो। लूसी कबूतर को गुस्सा आ जाता है और वो टोनी चिड़िया के वहाँ से अपने घर लौट जाती है। और इधर कालू कौवा अपने बेटे से कहता है। अरे बेटा, मैं टोनी चिड़िया के पास गया था, लेकिन मैं टोनी चिड़िया तो बहुत गद्दार निकली।
मैंने तो समझा था कि टोनी चिड़िया ने एप्पल का पेड़ उगाया तो वो मुझे एक एप्पल दे देगी, लेकिन एप्पल तो दूर की बात है बेटा, उसने मुझे एक एप्पल की पत्ती भी नहीं दी। वो बहुत गद्दार हो चुकी है। मैंने उसको बचपन से अपने साथ खिलाया। जब भी मैं बागों में से जामफल चुरा के लाता था तो मैं उसको दे दिया करता था आधा, लेकिन अब तो वो इतनी बड़ी गद्दार हो गई है बेटा कि उसने मुझे सेब फल की पत्ती भी नहीं दी। मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी। कालू कौवे का बेटा कहता है, अरे पापा, मैं जानता हूँ कि वो ऐसी है, फिर भी तुम उसके पास चले जाते हो। तुम भी एक भिखमंगे की तरह रहते हो, मेरी तरह खुददार बनो। अगर कोई मुझसे एक बार मना कर देता है तो मैं उसके घर पर कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन तुम तो एठेड़े की तरह वहाँ चले जाते हो। मैं तुम्हें कितना समझाऊँ, लेकिन तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आती। हजारों बार मैंने तुमसे कह रखा है कि उस टोनी चिड़िया के पास मत जाया करो। वो पहले वाली टोनी चिड़िया नहीं रही। अब उसने एप्पल का पेड़ क्या उगा लिया है, वो खुद को बहुत बड़ी बाग की मालिक समझ रही है, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान में नहीं रखते और मेरी बात को समझना चाहते नहीं हो। मैं तो तुमसे यही कहता हूँ कि तुम अगर कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो तो पहले तो गुलामी करना छोड़ो और इधर उधर टुकड़ा खाना छोड़ो लोगों के, जब तुम कुछ कर पाओगे। अब तुम्हारी इतनी भी इज्जत नहीं रही कि टोनी चिड़िया तुम्हें एप्पल दे। फिर अगले दिन कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास जाता है और उसके एप्पल के पेड़ पर बैठ जाता है और कहता, अरे टोनी चिड़िया, मैं जानता हूँ कल तुमने मुझे फ्री में एप्पल नहीं दिया, लेकिन मैं आज तुमसे एप्पल लेके रहूँगा, क्योंकि मैंने बचपन में तुम्हें जामफल खूब खिलाया। मैं जब बाग में से जामफल चोरी करके लाता था तो तुम्हें आधा दे दिया करता था। अब तुम्हें मुझे उसका हक देना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। टोनी चिड़िया कहती है, अरे कौन कौवे भाई, वो तो चोरी का माल था, इसलिए तुमने मुझे आधा आधा खिलाया, लेकिन ये माल चोरी का नहीं है। इस पेड़ को तो मैंने बहुत दिन से पाला है, इसको पालने में मुझे 5 साल लगे हैं। इस पे मेरी काफ़ी मेहनत है। मैं इस पेड़ का एक एप्पल भी नहीं दे सकती, चाहे तो तुम मेरी बात को मानो या मत मानो। अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में एक एप्पल भी नहीं दे सकती। और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं पक्षी थाने में तुम्हारी कह दूंगी। तो कालू कौवा टोनी चिड़िया की बात सुनकर अपने घर चला जाता है और फिर बाज के पास जाकर कहता है, और बाज भाई, ये टोनी चिड़िया तो गद्दार निकली। मैंने उसे बचपन में खूब फल खिलाए, लेकिन उसने एप्पल का पेड़ क्या उगा लिया, वो तो गद्दार ही निकल गए। इसलिए मैं तो तुमसे यही कहने आया हूँ कि अब टोनी चिड़िया को तुम्हें मारना होगा। अगर तुमने टोनी चिड़िया को मार दिया तो हम उसके सेब फल के पेड़ पर कब्जा कर लेंगे और हम उस पेड़ के मालिक बन जाएंगे। बोलो क्या बोलते हो? बाज कहता है, अरे कालू कौवा, ये बात तो तूने बहुत अच्छी करी। वैसे भी अभी सेब फल के दाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बाजार में। मैंने सुना है सेब फल 100 रुपये किलो बिक रहे हैं, और टोनी चिड़िया का सेब फल 1 किलो का सेब फल है, और उसके पेड़ में बहुत सारा सेब फल है। अगर हमने टोनी चिड़िया को मार दिया और उसके सेब फल का पेड़ पर कब्जा करके सारे सेब फल बेच दिए तो हम जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन सकते हैं। कालू कौवा, तो फिक्र मत कर, मैं कल टोनी चिड़िया को मार दूंगा अपने पंजों से। अब तू घर जा, आराम कर और पेड़ पर कब्जा करने की सोच। चल भाग जा यहाँ से। तो कालू कौवा टोनी चिड़िया की सुपारी देख अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन बाज टोनी चिड़िया के पीछे जाता है और टोनी चिड़िया जब आसमान में उड़ती रहती है तो उसे अपने पंजों से मारकर नीचे गिरा देता है। तो टोनी चिड़िया नीचे गिरकर मर जाती है। कालू कौवा टोनी चिड़िया के एप्पल के पेड़ को बेच देता है और बाज और कालू कौवा ऐसो आराम से मकान ले लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।